चलिए छात्रों, ये क्लास 12th मैथ का आपका सेट 2 चल रहा है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 का देखिए 6 का जो आपका सेट 1 में कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, सेट 1 में आपका वीडियो शायद 6 है। ठीक, उसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपका कंप्लीट है। ठीक, वहाँ से देखिए। अब 6 का देखिए, आपसे कहा ये आपको दिए, ये आपके सदिश समीकरण है। ठीक है, इससे आप समीकरण एक मानिए। जब इसे आप तुलना करें, देखिए ए बराबर A1 प्लस लेमडा बी वेक्टर, सेम इसे तुलना करें, इसे देखो ये आर वेक्टर बराबर A2 प्लस लेमडा बी वेक्टर। ठीक, इसे आप तुलना करें। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक चीज ध्यान देने की बात है छात्रों, ये आपको देखिए बी जो आपका B1 B2 दोनों बराबर हैं। ठीक है, अगर दोनों बराबर हैं, इसी कंडीशन में आप जब बीच की दूरी निकले, आप देखिए अगर ये दोनों बराबर हैं बीच की दूरी के लिए, बीच की दूरी के लिए, तब आपका ये फार्मूला होगा। देखिए क्या होगा, A2 माइनस A1 क्रॉस B मोड बंद, इसी हिसाब से B1 का मोड। ये आपका होगा बीच की दूरी के लिए जब ये दोनों बराबर हैं, आपके B1 B2 दोनों बराबर हैं। अगर ये बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं के लिए, अगर ये बराबर नहीं है तब आपकी दूरी के लिए फार्मूला क्या होगा। देखिए दूरी के लिए तब आपका होगा पूरे का मोड A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटे B1 क्रॉस B2 का मोड, ये आपका होता है। ठीक है, इसे आप याद रखिए। अगर ये दोनों B1 B2 आपके बराबर हैं तब आपका ये फार्मूला लगेगा, अगर ये बराबर नहीं है तब आपका ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, A2 माइनस A1, ठीक है, डॉट B1 क्रॉस B2, ये और नीचे आपका मोड है, इसका आप A2 माइनस A1 क्रॉस B1 है और B1 का आपका मोड है। सॉरी, B1 या B बात एक ही, ठीक, दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये है आपका। ठीक, इसे आप याद रखिए हर हाल में। ठीक है, अब देखिए इसमें आपसे पूछा क्या है। ठीक है, आपसे बीच की दूरी पूछी है। अब ये आपको गिवन है, ये आपको दिया है, दो समीकरण आपके पास हैं। तब देखिए जब जब इससे मैं तुलना करें, ये आपका A2 है, ये आपका B2 है, आपका B1 है या B है। ठीक है, देखिए इसमें आपके A2 बराबर है, देखिए आपका A1 बराबर है, A1 बराबर इसे लिख रहे हैं, देखिए आई कैप प्लस के 2 जे कैप माइनस के 4 के कैप। इसी हिसाब से A2 बराबर आपके पास क्या है, देखिए A2 बराबर आपके पास है क्या है, देखिए A2 बराबर 3 आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस सॉरी माइनस के 5 के कैप। ये आपके पास है B2 बराबर। ठीक है, B बराबर आपके पास क्या है, देखिए B वेक्टर बराबर आपके पास है 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस के 6 के कैप है। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आपको इसके हिसाब से चलने हैं। पहले A2 माइनस A1 निकालिए, उन दोनों का B के सापेक्ष क्रॉस निकालिए। ठीक है, उसका मोड नीचे रहिए। ठीक है, देखिए पहले इतना आप नोट करिए। ठीक, इसे मैं हटा रहे। ठीक है, इतना आप रखिए इसे यार, देखिए इसे हटा रहे। दोनों आप सूत्र याद रखिए। तब देखिए आपको चाहिए दूरी के लिए फार्मूला। अगर ये दोनों बराबर इस कंडीशन में, मोड A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपान ये है, ये आपका फार्मूला होता है अगर ये दोनों बराबर हैं तो।
अब देखिए पहले आपको चाहिए A2 माइनस के A1, A2 माइनस A1। अब A2 का मान रखिए 3i कैप प्लस के 3j कैप, ये आपका आई कैप है, ठीक छात्रों, आई कैप प्लस के ना सॉरी माइनस के 5k कैप, 5k कैप बीच में माइनस, फिर देखिए आई कैप 2j कैप माइनस के 4k कैप, ठीक है। अब इसे आप हल करो, देखो 3i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के माइनस के 5k कैप माइनस के आई के कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 8k कैप। अब इससे आप घटाओ, देखो 3 में से आपके जब एक जे आपके 2i कैप बचे, इसमें 3 में से 2 जे आपके जे कैप बचे खाली, ये माइनस है, ये आपके प्लस है, आपके 8 नहीं सॉरी बच्चों, आपके 4 है, ठीक है 4 है माइनस, देखिए तब आपके माइनस के k बचेगा। अब आपको इसका क्रॉस चाहिए, ठीक है, पहले तो इसका मोड आपको चाहिए, तो मोड से आप है निकाल लो, देखो बी मोड बराबर क्या होगा, देखिए 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 6 का 36, देखिए 36 4 40 मतलब 49, आपका 7 का वर्ग है, मतलब 7 आया बी का मोड, ठीक है। अब आपको चाहिए इनका क्रॉस, किसका क्रॉस चाहिए, देखिए आपको क्रॉस चाहिए A2 माइनस A1 और क्रॉस बी का, इसे लिखिए, देखो आई कैप जे कैप के कैप, जो आपके पास A2 माइनस A1 आया वहां से तुलना करिए, देखिए आपका 2 फिर 1 माइनस 1। अब देखिए आप बी, आपको बी चाहिए, तो बी की देखिए गुणांक 2 3 6, आपको मालूम इसका क्रॉस कैसे रखो, सारणी की सहायता से, देखिए आई कैप, इसको मान उठा ले आप, देखो 1 3 माइनस 1 6, बीच में माइनस के जे कैप, फिर 2 2 माइनस 1 6, बीच में के कैप, फिर इधर 2 2 1 3। अब आप गुणा करिए, देखिए आई कैप 6 1 6, बीच में माइनस प्लस होता है तो 3 1 3 प्लस के माइनस के जे कैप, देखिए 6 दूनी 8, फिर प्लस के 2 प्लस के कैप, देखिए 3 दूनी 6 माइनस के 2, फिर 6 3 9 मतलब 9 आई कैप, देखिए 8 10 10 जे कैप माइनस के, फिर प्लस के 4 के कैप, ठीक है। अब छात्रों देखिए ये आपके पास क्रॉस आ गया, अब आपको इसका भी मोड चाहिए, देखिए ऊपर आपका मोड है, अगर आपको इसका मोड चाहिए तो उसे मैं यहाँ निकाल ले, देखिए A2 माइनस A1 क्रॉस बी का मोड, तब देखिए 9 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, देखिए 9 का वर्ग 81, 10 का 100, 4 का 16। अब इसे ऐड करें आप, देखो 6 1 7, ठीक है, फिर देखिए 8 1 9, ये इससे देखिए 6 1 7, कुछ गलत हुआ देखिए क्या, हाँ 8 9 1 तो 97, ठीक है। अब आप देखिए इसमें रखिए आप, ये आपको मान आया 197, ये आपके पास आया 7, ठीक है। इससे जब हल करें, देखो 197 आपके देखो काटी किससे कटेगी आपका, देखिए 197, ठीक है, अगर ना कटेगा तो आपका यही आंसर है, ठीक है, इसे आप नोट करिए, ठीक है छात्रों। वैसे इसमें आंसर थोड़ा गलत हुआ है, कुछ मिस्टेक इसमें देखिए, ये मिस्टेक है, देखिए 6 दूनी आपके 12 होते हैं, 12 आपका है, ठीक है, ये तो 12 2 14 आपके माइनस के 14 हो जाएंगे, ठीक है, तभी आपका 14 के वर्ग होगा, ये गलत हो गया थोड़ा, ठीक है, 14 वर्ग होता है 196, ये 6 6 12 1 13, ठीक है, 8 देखिए 8 9 18 1 19, इतना होगा आपका, ठीक है, इतना थोड़ा मिस्टेक हुआ था, 293, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। अब इसे नोट करिए, ठीक है, इसे थोड़ा सावधानी से लगाइए, ठीक है,
थोड़ी मिस्टेक हो जाती है एकदम थोड़ी सी, ठीक है, इसे आप नोट करिए, फिर इससे आगे देखिए। चलिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 का गा देखिए, ठीक है। गा आपसे कहा एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, ठीक है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से एक विषम संख्या हो, ठीक है। आपसे विषम संख्या की प्रायिकता पूछी, ध्यान दिए, पहले लिखिए पासे में अंक, पासे में अंक, कितने अंक होते पासे में? 1 2 3 4 5 6, ये आपके पासे में अंक होते हैं, ठीक है। अब आप लिखिए पासे में सम अंक, पासे में सम अंक, मान लो इसे ए मान रहे ए, तो 2 4 6 आपके सम अंक होते हैं पासे में। तो पासे में विषम अंक, पासे में विषम अंक, इसे मान लो बी मान ले, तो 1 3 5, ठीक है। अब छात्रों ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या, पूछा आपसे कि विषम संख्या की प्रायिकता पूछी, विषम आने की प्रायिकता पूछी, रखिए तो यहाँ पे लिखिए पहले पासे में सम आने की प्रायिकता, लिखिए पहले पासे में, पहले पासे में, पहले पासे में सम आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता मतलब पी ए मान ले इसे। देखिए कुल 6 अंक हैं, उसमें 3 सम होते हैं, 3/6 मतलब 1/2। फिर देखिए द्वितीय पासे में सम आने की, सेकंड पासे में सम आने की, इसे आप पी बी लिखिए, ये भी आपका 3/6 होगा, मतलब 1/2। अब लिखिए तृतीय पासा में, तृतीय पासे में सम की प्रायिकता ये आपका पी सी लिखिए, ये भी आपका 1/2 आएगा। अब आप लिखिए तीनों पासे में सम आने की प्रायिकता, तीनों पासों में सम आने की प्रायिकता, समान की प्रायिकता, अब जब तीनों को गुणा करिए, देखिए 1/2, 1/2, 1/2, ये आपका होगा 1 बराबर में 8। फिर आप लिखिए तो तीनों में विषम आने की प्रायिकता, विषम आने की प्रायिकता, छात्र आपको मालूम होगा सम आने की विषम आने की दोनों की 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी विषम आने की प्रायिकता हुई है 1 माइनस के सम की, सम की प्रायिकता मतलब 1 माइनस की 1/8, इसे आप घटे तो 7/8, ये आपका आंसर है, ठीक है। बढ़िया सवाल, इसे आप नोट करिए, इससे आगे आपका अगली वीडियो में, ठीक है, नोट करिए इसे।